गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव जी को बुलवाते हैं और उन्हें बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा देते हैं। राज्य की प्राप्ति करा देना यह योग है, तो नीति की शिक्षा देना यह क्षेम है। कोई भी वस्तु जीवन में प्राप्त जब हो जाए तो उसका संरक्षण हम कैसे करें, यह कला यह विद्या होनी चाहिए। नहीं तो प्राप्त वस्तु हाथ से चली जाती है। योग के साथ साथ क्षेम भी अनिवार्य है। प्राप्ति के साथ साथ संरक्षण भी आवश्यक है। श्री राम जी मित्र धर्म को निर्वाहन करते हुए सुग्रीव को बुला करके राजनीति की शिक्षा दिए। श्री राम जी चाहते हैं कि सुग्रीव बाली के उन सभी प्रियजनों से सामंजस्य बना करके प्रेम बढ़ा करके और राज्य कार्य में अंगद की सहभागिता दिखाते हुए राज्य का संचालन सुग्रीव करें। इसलिए श्री राम जी राजनीति की शिक्षा दिए। अध्यात्म रामायण वर्णन है, सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु आप महल में चलें, राजधानी में चलें। मैं श्री लक्ष्मण जी के जैसे आपकी सेवा करूंगा। मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान करें प्रभु। तब श्री राम जी ने कहा कि मैं पिताजी के वचन की मर्यादा को पालन करते हुए 14 वर्ष तक किसी नगर, गांव व पुर में नहीं जा सकता हूं। मैं किसी नगर में नहीं जाता, गांव में नहीं जाता, पुर में नहीं जाता। ऐसा इसलिए कि पिताजी का वचन है, तापस वेश विषेक उदासी। उस वचन की मर्यादा को मैं पालन कर रहा हूं। संभवतः सुग्रीव ये भी कह सकते थे कि नीति की शिक्षा जो अभी आप दे रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि जब आप साथ में रहेंगे तो जब भी जिस बात की आवश्यकता होगी, जिस नीति की आवश्यकता होगी, मैं आपसे आशीर्वाद ले लूंगा, आपसे उस नीति की, उस बात की शिक्षा ले लूंगा। तो इन सभी बातों को समाधान करते हुए श्री राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपके पुर में नहीं जा सकता, मैं तो यहीं रहूंगा। आप अपनी राजधानी में रह करके राज्य का संचालन करें और मैं यहाँ चातुर्मास करूंगा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई,
रही हूँ निकट शैल पर छाई, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु, गत ग्रीष्म माने ग्रीष्म ऋतु अब समाप्त हो चली है, वर्षा ऋतु आ गई है। ग्रीष्म के समाप्त होने पर वर्षा आ गई है। यहीं पर निकट माने पास में शैल पर छाई रही हूं। शैल पर अर्थात इस पर्वत पर मैं छाई रही हूं माने निवास करूंगा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। छाई रहने का मतलब है निवास करना। चित्रकूट रघुनंदन छाए, मैं यहीं पर निवास करूंगा। वर्षा ऋतु में कोई उद्योग हो नहीं पाता है, कोई कार्य हो नहीं पाता है। इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन होते ही जो जहां होते वहीं पर ठहर जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं वर्षा समाप्ति का। जब वर्षा की समाप्ति होती है तब लोग अपने अपने कार्य का आरंभ करते हैं। तो वर्षा ऋतु में कोई कार्य होता नहीं है, इसलिए हम यहीं पर निवास करेंगे चातुर्मास भर। बरसात के बाद फिर श्री सीता जी की खोज का कार्य प्रारंभ करेंगे। श्री राम जी सामर्थ्यवान हैं, वे प्रभु हैं, भगवान हैं। श्री राम जी अपना कार्य किसी भी काल में कर सकते हैं। जब उनके लिए सरिता सरगिरी अवघट घाटा पति पहचान देहि बर बाटा, जब वे मार्ग दे सकते हैं तो क्या बरसात में श्री राम जी का कार्य हो नहीं सकता? अवश्य हो सकता है। श्री राम जी वे प्रभु हैं जिनका शासन सभी के ऊपर है, चाहे वो काल हो, कर्म हो, गुण हो, स्वभाव हो, सभी पर उनका आदेश चलता है, सब पर उनका शासन है। फिर भी श्री राम जी मनुष्य लीला करते हुए मर्यादा को पालन कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का अवतरण, उनकी लीला मनुष्यों की शिक्षा के लिए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है।
मर्त्या अवतार मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम विभो। भागवत जी का सूत्र है ये। श्री हनुमान जी कहते हैं वे चाहते तो अभी भी कार्य के लिए प्रेरित कर सकते थे। भैया हो तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम करो, चलो श्री सीता जी खोज कराओ। ऐसा श्री राम जी ने कुछ नहीं कहा। श्री राम जी ने उन्हें 4 महीने का समय दिया कि तुम सुख भोगो, लेकिन हृदय से भुलाना नहीं, हृदय में याद रखना कि मुझे श्री राम जी के कार्य करने हैं, श्री राम जी की सेवा करनी है, ये ध्यान रखना। सुग्रीव जब भूल जाते हैं तो श्री राम जी बाद में कहते हैं कि सुग्रीव बहु सुधी मोरी विषादी, उसने मेरी सुधी भुला दी। अरे आज तक उसने कोई खबर ही नहीं ली मेरी, आप कैसे रह रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं कि नहीं, बरसात में कैसे, कुछ कभी खबर नहीं ली उसने। अब खबर ले भी तो कैसे, क्योंकि पावा राज कोशपुर नारी, सब कुछ पा गया। अब कुछ कमी होती तो भले याद करता, दौड़ते हुए आता। यही है जीव की कमजोरी, जीव की प्रकृति। जब उसके पास कमी होती है तो महात्मा के पास, भगवान के पास, देवी देवताओं के पास, मंदिरों में रोज चक्कर लगाता है। और जब उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहता है महाराज क्या करूं, इतना व्यस्त रहता हूं, फुर्सत ही नहीं मिलता है। सप्ताह में भी आने का फुर्सत नहीं मिलता है, रोज आना तो दूर रहा। ये जीव की कमजोरी है। जहां घंटों समय देने के लिए तैयार थे वहां 2 मिनट समय निकाल सकते हैं। ये माया की विशेषता है कि वे अपने में ऐसे जीव को समेट लेती है कि उसको निकलने का मौका ही नहीं देती। सुग्रीव चाहते तो घर बैठे ही कार्य की योजना बनाते, कुछ कार्य अवश्य संपादित भी करते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। जो कुछ किया श्री हनुमान जी के कहने पर बाद में किया है, पहले कुछ नहीं किया है। तो श्री राम जी कहते हैं कि अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। राम प्रबरसन गिरि पर छाए, जब सुग्रीव भवन फिर आए। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। जब सुग्रीव अपने घर लौटकर आए तो श्री राम जी परवर्षण गिरि पर छायमान निवास किए। ऋष्यमुख पर्वत का ही एक भाग है परवर्षण गिरि, परवर्षण पर्वत। जैसे ही सुग्रीव अपने घर वापस आए तो श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास किए। परवर्षण गिरि नाम क्यों है? इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर विशेष वर्षा होती है। परवर्षण, प्रकर्षेण जहां वर्षण हो वह परवर्षण गिरि। कुछ पर्वत ऐसे होते जहां बहुत विशेष वर्षा होती है। वर्षा काल में आप हिमालय की यात्रा करें, देखें पर्वतों को। वर्षा काल में गिरनार पर जाए, वहां भी देखे आप।
त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक के पास है, वहां जाए उधर देखें। बहुत ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जहां लगता है कि बादल पर्वतों घेर रखा है, नीचे सूखा रहता है, ऊपर वर्षा होती पानी ऊपर से नीचे आता है। तो राम परवर्षण गिरि पर छाए, श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर निवास कर गए। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी ने इस स्थान को देखा कब? इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी टहल रहे थे कि अचानक स्फटिक शिला का सुंदर प्रकाशित गुफा दिखाई दिया। श्री राम जी ने उसको देखा तो उनको लगा कि यह स्थान बहुत बढ़िया है, इसलिए श्री राम जी वहां निवास किए। और उस गुफा के बारे में गोस्वामी जी आगे दोहा में कहते हैं, प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखेऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछुक दिन वास करहिंगे आई, वास करहिंगे आई। प्रथम ही देवन है गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई। प्रथम ही माने पहले ही, देवन अर्थात देवताओं ने इस पर्वत में रुचिर माने सुंदर गुहा बनाई राखेव। रुचिर माने सुंदर गुफा को बना रखा है। पहले ही देवताओं ने इस पर्वत में सुंदर गुफा बना रखी है। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछुक दिन वास करहिंगे आई। कृपा के निधि, कृपा के सागर श्री राम जी यहां पर आकर के कुछ दिन निवास करेंगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई। देवताओं ने इस गुफा को तैयार किया है खोद करके। देव खात बीले गुहा इत्य मरा। देवताओं ने खोद करके इस गुफा को तैयार किया है। पहले ही देवताओं ने गुफा बना रखी है। क्यों? इसलिए कि बरसात के समय में पर्वत में गुफा नहीं बनाई जा सकती, इसलिए देवताओं ने गुफा पहले बना रखी है। देवताओं को यह अनुभव हो चुका है, ऐसा श्री राम जी की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ज्ञान हो चुका है कि सरकार यहाँ पर कुछ काल तक निवास करेंगे बरसात के समय में। इस समय में इनके लिए अनुकूल होगा गुफा, इसलिए देवताओं ने पहले गुफा बना रखी है। कृपा के सागर श्री राम जी यहाँ पर कुछ दिन निवास करेंगे, यहाँ पर वास करेंगे। राम कृपा निधि, सब पर कृपा करते हुए कृपा के सागर श्री राम जी कुछ दिन के लिए यहाँ पर निवास करेंगे। चित्रकूट में पंचवटी में श्री राम जी ने कुटिया बनाई थी।
वैसे चित्रकूट में देवताओं ने स्वयं कुटिया बनाई थी, कोल किरात के वेश में आकर के। कोल किरात वेश सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। पंचवटी में श्री राम जी ने स्वयं कुटिया बनाई थी, देवताओं ने कुटिया नहीं बनाई थी। अब देवताओं ने कुटिया क्यों नहीं बनाई थी, चर्चा पहले हो चुकी है, फिर भी आप एक दो बार सुन लें। देवताओं को खरदूषण से भय था, रावण से डर था, और दूसरा ये कि यहाँ पर निवास करने से असुरों द्वारा आतंक होगा, असुर लोग उत्पात मचाएंगे, तो कल ऐसा न हो कि श्री राम जी उलाहना दे कि देवताओं ने जानबूझ करके मेरे लिए ऐसी जगह कुटिया बना दी जहाँ की मुझे कष्ट ही कष्ट सहना पड़ा। तो इसीलिए देवताओं ने वहां कुटिया नहीं बनाई। और यहां पर देवताओं ने गुफा बनाई है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि तब श्री सीता जी साथ में थी, इसलिए कुटिया की आवश्यकता थी। अब श्री सीता जी नहीं है, इसलिए गुफा में रह लेंगे। तो प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछुक दिन, वास करहिंगे आई। श्री राम जी निवास किए। श्री राम जी के निवास करने से इस परवर्षण गिरी के वन प्रदेश कैसा सुहावना हो गया है, इस बात को गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, सुंदर वन कुसुमित अति शोभा। गुंजत मधुप निकर मधु, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। वन सुंदर है, कुसुमित है। कुसुमित माने पुष्पित है। सभी पेड़ पौधे कुसुमित है, पुष्पित हैं। बढ़िया झमाझम वर्षा होती है, और इधर वृक्षों में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, इसलिए अति शोभा, अतिशय शोभा है। गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। मधुलोभा, मधु के लोभ से, मधुप निकर गुंजत, मधुप के लोभ से, मधु के लोभ से अर्थात मकरंद रस के लोभ से भंवरे समूह गुंजार कर रहे हैं। वन कुसुमित होकर के अत्यंत शोभायमान हो रहा है। भंवरे मकरंद रस के लोभ से गुंजार कर रहे हैं, जो और सुहावना लग रहा है ये वन प्रदेश। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। भये बहुत जब ते प्रभु आए। कंदमूल फल पत्र सुहाए। सुंदर सुंदर कंद, मूल, फल, पत्र माने पत्ते हैं। जब ते प्रभु आए बहुत भय। जब से प्रभु आ गए हैं तब से बहुत हो गए हैं। अर्थात पहले भी यहाँ पर कंद मूल फल पत्र थे, परंतु जब से श्री राम जी यहाँ पर आए हैं
तब से बहुत से सुहायमान सुंदर कंद मूल फल पत्र हो गए हैं। भगवान श्री राम जी जहां भी निवास करते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां इनकी सेवा प्रकृति स्वयं करती है। प्रकृति स्वयं सेवा करती है। सब तरु फरे राम हित, लागी ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी। फिर आनंद ही आनंद सबको प्राप्त होता है। सरकार के निवास करने से जड़ चेतन सब आह्लादित होते हैं, क्योंकि राम जो आनंद के सागर हैं, सुख के सिंधु हैं, तो ऐसे सुख राशि आनंद के सागर जहां जाते हैं, वहां सबको आनंद ही आनंद प्राप्त होने लगता है। अच्छा, प्रकृति जब खुश हो जाती है तो स्वाभाविक है कि वन पशु, वन पक्षी, इन सब के लिए बहुत ही खुशहाल समय हो जाता है, सुखद समय आ जाता है। जब से श्री राम जी निवास किए तब से सुंदर सुंदर कंदमूल फल पत्र हो गए हैं। श्री राम जी इच्छा के अनुरूप पाएंगे और सबकी सेवा होगी। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहता अनुज सहित सुर भूपा। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहता अनुज सहित सुर भूपा। रहता अनुज सहित सुर भूपा। अनुपा मनोहर, शैल देखे। अनुपा माने उपमा रहित, अद्भुत सौंदर्य से युक्त। मनोहर माने मन को हरने वाला। इस शैल माने परवर्षण गिरी पर्वत को देख करके सुरभूपा, सुरभूपा माने देवताओं के राजा, सुरभूपा माने देवताओं के राजा अनुज सहित तहाँ रहे। अनुज भैया लक्ष्मण जी के साथ तहाँ रहे माने वहां निवास किए। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहता अनुज सहित सुर भूपा। रहता अनुज सहित सुर भूपा। ये पर्वत अनुपम है, मनोहर है। सरकार श्री लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुर भूपा हैं, देवताओं के राजा हैं, देवताओं के हितार्थ, देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो देवता लोग का क्या कर्तव्य बनता है? देवता लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं? गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, ये भी सेवा में लगे हैं। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, मधुकर खग मृग तनुधरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा।
मधुकर खग मृग तनुधरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। देवा सिद्ध मुनि मधुकर खग मृग तनुधरि प्रभु की सेवा करहि। देवता, सिद्ध और मुनि, कोई मधुकर माने भौरा, कोई खग माने पक्षी और कोई मृग माने पशु का शरीर धारण करके प्रभु श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। देवता भौरा बने हुए हैं, सिद्धगण पक्षी बने हुए हैं, मुनि लोग मृग बने हुए हैं। इस दोहे के प्रथम चौपाई में जिस भौरे का नाम लिया गया है वह है प्राकृतिक भौरा, जो गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। और इस चौथी चौपाई में जिस भौरे का नाम लिया जा रहा है ये प्राकृतिक नहीं है, ये कोई सिद्ध है, कोई मुनि है, कोई देवता है। कोई भौरा बने हैं, कोई पक्षी बने हैं, कोई हिरण बने हुए हैं, सब श्री राम जी का मन रमा रहे हैं, श्री राम जी का मनोरंजन कर रहे हैं। मृग बिलो की खग बोली सुबानी सेवहि सकल राम प्रिय जानी। भौरे गुनगुना करके, पक्षी अपनी मधुर वाणी से, हिरण देख करके सब श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। वैसे देवता लोग तो बनचर बने हुए हैं, बनचर दे धरी छितिमाई, बानर भालू तो बने हुए है ही, पर साथ साथ इस परवर्षण गिरी पर श्री राम जी को चातुर्मास कराने के लिए, मनोरंजन के लिए, मन रमाने के लिए, उनके साथ, श्री राम जी के साथ सुंदर समय का उपयोग करने के लिए सब ये देवता सिद्ध मुनि लोग भौरा, पक्षी और पशु बन के आ गए हैं। सब प्रभु की सेवा में लगे हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। रमापति जब ते निवास किन्ह, रमापति जब से निवास किए हैं तब से यह वन मंगल रूप भयउ, मंगल स्वरूप हो गया है। रामा जी की कृपा से ही मंगल होता है। जहाँ वैभव हो, धन हो, वहीं तो मंगल उत्सव होता है। तो श्री राम जी को मन रमाने के लिए रमा जी यहाँ स्वयं अपनी विभूति प्रकट की है। गोस्वामी जी कहते हैं रमापति जब से निवास किए हैं तब से यह वन मंगल स्वरूप हो गया है। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी चित्रकूट में निवास किए तो चित्रकूट का वन मंगल रूप हुआ। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयो वन मंगल दायक।
लेकिन जब पंचवटी में निवास किए तो श्री राम जी के निवास करने से पंचवटी को मंगल रूप नहीं कहा, सुबेल पर्वत को मंगल रूप नहीं कहा। और यहां पर भी किष्किंधा में परवर्षण गिरी को अब मंगल रूप कह रहे हैं, कब? जब बाली का अंत हो चुका है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी चित्रकूट में निवास किए तो मंगल ही मंगल सब जगह छा गया, क्योंकि श्री राम जी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं। श्री राम जी के निवास होने से मंगल ही मंगल होता है, चित्रकूट में हुआ। लेकिन ये मंगल भवन तब पूरे होते हैं जब अमंगल का हरण होता है, अमंगल हारी। पंचवटी में अमंगल का हरण हुआ और अमंगल का हरण होते होते महाअमंगल ये होगा कि श्री सीता जी का हरण हो गया। इसलिए वहां पर मंगल रूप कहते नहीं बना। पंचवटी में अमंगल का हरण होते होते महाअमंगल ये हो गया कि श्री सीता जी का हरण हो गया। इसलिए पंचवटी को मंगल रूप कहते नहीं बना। कहते कैसे? श्री राम जी को श्री सीता जी का वियोग शोक सब प्राप्त हुआ यहाँ पर। भक्तराज जटायु इसी प्रदेश में रावण ने दुष्ट रावण ने हत्या कर दी है, मार दिया है। रही बात किष्किंधा की, तो जब तक महाअभिमानी बाली था तब तक मंगल रूप कहते नहीं बना। बाली का अंत हो गया तो अब मंगल रूप कहा जा रहा है। सुबेल पर्वत पर सरकार निवास भले किए, लेकिन वहां पर वह पर्वत युद्ध का मैदान बन गया, जहां पर तमाम वानर भालू मृत्यु को प्राप्त भी हुए, मारे गए। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, श्री राम जी को शोक प्राप्त हुआ। उसको मंगल रूप कहते कैसे? और जब मंगल रूप कहते तब तक श्री राम जी वहां से प्रस्थान कर लिए। असुरों को मारने के बाद श्री राम जी अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर गए। तो सरकार जहां पर कुछ काल के लिए निवास करते हैं और वहां के जो अमंगल है, अमंगलकारी है, जो दुष्ट प्रकृति के हैं, उनको समाप्त करते हैं, तब वहां पर शुभ मंगल की स्थापना होती है। मंगल रूप भयउ बन जब ते किन्ह निवास रमा पति जब ते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ अति शुभ्र मान सुख आसीन तहाँ दो भाई। स्फटिक मणि की शिला है जो अति शुभ्र माने अत्यंत उज्जवल है, स्वच्छ है। सुहाई माने सुंदर है। तहाँ उसी शिला पर दो भाई सुख आसीन, दोनों भाई श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी सुख आसीन माने सुख से विराजित हैं। फटिक शिलायति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। दोनों भाई वहां पर सुख से आसीन है, सुख से विराजित हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई स्फटिक शिला पर विराजित होकर के क्या कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहत अनुज सन कथा अनेका
भगति बिरति निरप नीति विवेका, भगति बिरति निरप नीति विवेका, कहत अनुज सन कथा अनेका। अनुज सन भगति बिरति नृप नीति विवेका, अनेका कथा कहत। अनुज सन अनुज भैया लक्ष्मण जी से भगति बिरति वैराग्य, नृपनीति माने राजनीति, विवेका माने ज्ञान, परक युक्त, अनेक अनेका कथा कहत, अनेक कथा सुनाते हैं। सरकार श्री लक्ष्मण जी को जब कथा सुनाते हैं तो प्रधानता भक्ति की रखते हैं, भक्ति की प्रधानता रखते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को भक्ति प्रिय हैं, वे महान भक्त हैं। अरण्य कांड में हम लोगों ने श्रवण किया है, श्री लक्ष्मण जी ने सरकार से पूछा ज्ञान वैराग माया भक्ति ईश्वर जीव का भेद, और सरकार ने जब उनको कथा सुनाई तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरनावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। इसलिए भगति विरति माने वैराग्य, राजनीति और ज्ञान, ये सब कथा सुनाते हैं। भक्ति से सांडिल्य सूत्र, विरति से सांख्य शास्त्र, नृपनीति से धर्म शास्त्र, विवेका से वेदांत, इन सभी ग्रंथों से कथा सुनाते हैं। सांडिल्य सूत्र, सांख्य शास्त्र, धर्मशास्त्र और वेदांत की कथा सुनाते हैं। देखो भैया, कहीं भी बैठो कहीं भी रहो, अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार वहां पर समय को सार्थक करने के लिए भगवान की कथा कहो सुनो, ज्ञान वैराग्य भक्ति की ही चर्चा करो, तो समय और जीवन दोनों सार्थक होगा। व्यर्थ की बातें करके समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान पुरुष का समय काव्य शास्त्र के विनोद में जाता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन ही मूर्खा निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख लोग हैं वो व्यसन में, निद्रा में, झगड़ा में बिताते हैं। तो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य राजनीति की कथा सुनाते हैं। इसी कथा के क्रम में श्री राम जी आकाश की ओर देखने लगे और कहने लगे, भैया लक्ष्मण, बरसा काल मेघ नभ छाए, बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत
परम सुहाए, गरजत लागत परम सुहाए। समय समय पर सब की बात अच्छी लगती है, समय समय पर सब अच्छे लगते हैं। वर्षा काल में मेघ की गर्जना अच्छी लगती है। वर्षा काल में आकाश में मेघ हो तो आकाश अच्छा लगता है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, बरसात का समय है, मेघ नभ में छा गए। छाए माने निवास कर गए, डेरा डाल दिए, अब ये यहीं रहेंगे। जैसे चित्रकूट रघुनंदन छाए, वैसे का वर्षा काल मेघ नभ छाए। बाह्य प्रदूषण के बढ़ने से, पेड़ पौधे जंगल के नष्ट होने से वर्षा कमजोर होती चली गई। बहुत ऐसे यहाँ पर विशेष आयु वाले बैठे हैं, उन्हें यह ज्ञात होगा, वे अनुभव किए हैं कि जब बरसात के समय में कैसी वर्षा हुआ करती थी। लोग 2-3 महीने के लिए जलावन है और राशन पानी इकट्ठा करके रख लेते थे। सब्जी वगैरह के लिए भी व्यवस्था लोग कर लिया करते थे। भाई सूखा सूखा कर रख लेते थे, उस समय में बनाया जाएगा। और सब जो जहां रोते थे वहीं रहते थे, बैठे अपना रस्सी बना रहे हैं, चटाई बिन रहे हैं, ऐसे समय बिताते थे। तो पता नहीं चलता है वर्षा कब आई कब गई। तो वर्षा काल मेघ नभ छाए, बरसात के समय में वैसे हम लोग समाचार सुनते हैं कि मानसून आ गया। मानसून की स्थिति कितनी रहेगी, कितनी स्थिरता होगी तो समय बताता है। लेकिन हाँ, भारत देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जाएं तो बरसात काल का अनुभव होता है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, मेघ आकाश में छाए हुए हैं, गरजत लागत परम सुहाए। जब ये गरज रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मानो ये संकेत कर रहे हैं कि हम बरसने वाले हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। गरजत लागत परम सुहाए, परम सुहावने लगते हैं। जैसे ही मेघ ने गरजना शुरू किया, वैसे ही मोर ने नाचना शुरू कर दिया। लक्ष्मण देखो मोर गन, लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखी। गृह वीर तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहाँ देखी। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखी। गृह वीर तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहाँ देखी। भैया लक्ष्मण देखो, बारिद पेखी मोर गन नाचत जस, बीरती रत गृही, विष्णु भगत कहाँ देखी हरस। भैया लक्ष्मण देखिए, मेघ को गरजते हुए सुनकर देख करके ये मोर समूह नाचने लग गए। ठीक वैसे ही कैसे, जैसे वैराग्यवान सदगृहस्थ घर में रहते हुए संत के आगमन देख करके, संत के आया हुआ देख करके, साधु महात्मा के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सरकार मेघ के वर्णन के साथ साथ सुंदर
उन बातों को भी वर्णन कर रहे हैं जो जीवन में आवश्यक है, कल्याणकारी है, जो होना चाहिए। इन सब शिक्षाओं को भी श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं, प्रसंग को प्रहृदयांगम करते हुए। आइए श्रवण करते हैं दोहावली से।